Good morning everyone. My name is Rasi Srivastava and I am your English trainer. Today I will teach you present indefinite tense. What is the present indefinite tense? Present indefinite tense क्या होता है? Present indefinite tense को हम simple tense भी कहते हैं, ये याद रखिएगा. ओके, तो मैंने पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. ओके, तो टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. उसमें पहला पार्ट है इन पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अगर आपने वो पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड चेक. तो इसके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है. ओके, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में सेंटेंस में पढ़ाया था कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. गॉट इट. तो इसके क्रिया में ता है, ती है, ते है आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं, याद रखिएगा. सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक के वाक्य. सकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ हो. जैसे मैं कॉफ़ी पसंद करती हूँ, मैं कॉलेज जाना पसंद करती हूँ, मैं स्कूल डेली जाती हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलना पसंद करती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ. तो इसमें नहीं का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस. गॉट इट. सेकेंड आता है निगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज अ निगेटिव सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं का ही प्रयोग किया जाता है. जस्ट लाइक मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ती हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं आम नहीं खाती हूँ, एटसेट्रा. ओके. और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है. गॉट इट. जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, क्या तुम डांस करते हो, एटसेट्रा. ओके. तो सबसे पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य. जैसे राम आम खाता है, सीता नाचती है और मैं आम खाती हूँ. इसमें राम आम खाता है, इसमें क्या है? ता है. ती क्या आ गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है. ओके. ये इसके वर्ब में है. वर्ब वो होता है जैसे खाना, पीना, उठना, यानी एक्शन जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक्शन करना, उसको हम वर्ब कहते हैं. सीता नाचती है, तो सीता कौन सा काम कर रही है? नाचने का काम कर रही है. तो इसके लास्ट में क्या जुड़ा? ती जुड़ा हो. तो ये किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके. फोर्थ है हमारा मैं आम खाती हूँ. गॉट इट. तो मैं आम खाती हूँ, तो ये क्या है? ता है, ती है, ते में आता है, तो ती है इस लास्ट में, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया. गॉट इट. ये एग्जाम्पल था. और इस अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अफर्मेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का. ओके. गॉट इट. तो फार्मूला पे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसका जो होता है कुछ टर्म्स को समझना पड़ता है. इसमें यूज़ होता है एस, ई एस एंड आई ई एस. एस का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? एस का उपयोग वॉबल्स के साथ किया जाता है. गॉट इट. वॉबल्स के साथ किया जाता है. जैसे ईट वर्ब हो, ये सब ई एस एंड आई ई एस, ये जहाँ भी यूज़ होगा सिर्फ वर्ब में ही यूज़ होगा. ये हमेशा याद रखिएगा. ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में कभी यूज़ नहीं होगा. और वर्ब वो जो थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यानी मैं खुद. सेकेंड पर्सन जो आप हो, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो. एंड थर्ड पर्सन वो होता है जिससे हम दोनों मिलके, जैसे मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उससे मिलके किसी और के बारे में बात कर रही हूँ. जैसे मैं अपने फ्रेंड से मिलके अपनी फ्रेंड रिया के बारे में बात कर रही हूँ, तो जिसके बारे में हम दोनों मिलके बात कर रहे हैं वो हो जाती है थर्ड पर्सन, वो हो जाता है थर्ड पर्सन. और फर्स्ट पर्सन जो आप हो, खुद हो, और सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे आप बात कर रहे हो. जैसे जो आपका फ्रेंड है तो वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन, एंड जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हो जाता है थर्ड पर्सन. गॉट इट. तो हमारा ई एस आई एस जो भी है वो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा लगेगा. तो सबसे पहले आता है एस. एस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? एस का उपयोग हमेशा वर्ब में किया जाता है. जैसे ईट, तो क्या हो जाएगा? ईट्स. क्योंकि यहाँ पे ई है, जो ई है वो क्या है? वोबल्स है. वोबल्स क्या होता है? ई आई ओ यू. तो क्या हो जाएगा? वोबल्स. ई है, ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईट्स. प्ले है, पी एल ए, यहाँ पे ए है, क्या है? वोबल्स है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? एस. यहाँ पे आर ई ए डी, रीड है. रीड क्या होता है? आर ई क्या होता है? हमारा वॉबल होता है, तो वॉबल के साथ क्या जुड़ जाएगा? एस. गॉट इट. गॉट इट. तो आपको समझ में आया कि एस का उपयोग कहाँ पे करते हैं. अब समझते हैं कि ई एस का उपयोग कहाँ पे करते हैं. ई एस का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे ओ, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स क्रिया के अंत में आए. गॉट इट. तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ई एस का प्रयोग किया जाता है. जैसे गो, गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा गोस.
डू की लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा डस। मास, MASS, मास के लास्ट में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मासेस। वॉस, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? SH, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉसेस। यहाँ पे टीच, TEACH, यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? CH, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचेस। यहाँ पे मिक्स, MIX, एक्स के एक्स में लास्ट आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिक्सेस। गॉट इट? ये हो गया हमारा ES का। अब समझते हैं IES। IES का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे कांस्टेंट, यानी वोवल तो आपको पता है AEIOU होता है, और जो भी बचता है हमारा वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट प्लस वाई हो तो वहाँ पे हम लोग आई को रिमूव करके IES का प्रयोग करते हैं। जैसे क्राई, CRY, ये सब में सिर्फ कांस्टेंट है, वोवल नहीं जुड़ा है, और लास्ट में क्या है? वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्राइस। यहाँ पे भी स्टार्टिंग से कांस्टेंट है और लास्ट में वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैरिस। ट्राई क्या है? कांस्टेंट है एंड लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइस। कैरी क्या है? कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट है और प्लस लास्ट में वाई जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा कैरिस। स्टैटिक कांस्टेंट से स्टार्ट होता है एंड वाई पे खत्म हो जाता है, तो स्टडीज। रिप्लाई क्या होता है? आर से, मतलब कांस्टेंट से स्टार्ट होता है एंड वाई पे खत्म होता है, यानी जो कांस्टेंट से स्टार्ट हो एंड वाई पे खत्म हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे हम लोग वाई को रिमूव कर देते हैं एंड IES का उपयोग करते हैं। गॉट? ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ को आई गो टू स्कूल। गॉट इट? अब इसके साथ ES का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो आई है वो थर्ड पर्सन नहीं है। लेकिन राम स्कूल जाता है के साथ राम गोज टू स्कूल, राम के साथ ES का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि जो राम होता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे देखते हैं। सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही क्या है? द पुलिसमैन कैच द थिप। थिप यानी होता है चोर। द पुलिसमैन क्या है? द पुलिसमैन है थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम ES का उपयोग करेंगे थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ। ठीक है, ES का उपयोग करते हैं। हम रोजाना रात में फिल्म देखते हैं, वी वॉच फिल्म एट नाइट। ओके, यहाँ पे ES का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है। वे मरीज को रक्तदान करते हैं, दे डोनेट ब्लड टू पेशेंट। तो यहाँ पे भी कोई थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे E या ES का उपयोग नहीं करेंगे। गॉट इट? ओके, आई थिंक अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ाती हूँ निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। जैसे मुझे चाय पसंद नहीं है, मुझे गाना गाना नहीं आता है, मुझे बहाना करने नहीं आता है। ओके, इसमें सिर्फ नहीं का उपयोग हर जगह पे किया जाता है, वो होता है नकारात्मक सेंटेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे चाय पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक टी। यहाँ पे नॉट के जगह पे हम डोंट का उपयोग कर सकते हैं। ओके, डोंट का भी मतलब होता है नहीं। मुझे गाना गाने नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू सिंग। मुझे गाना गाने नहीं आता है। मुझे बहाना करने नहीं आता, आई डोंट नो टू प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब होता है बहाना करना। ओके, तो इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो भी निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस के साथ S, ES या IES का उपयोग नहीं किया जाता है, वो सिर्फ अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव में ही किया जाता है। थैंक यू। आई होप कि आपको अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस पूरे सेंटेंसेस में वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ डू का कहाँ उपयोग होगा और डस का उपयोग कहाँ होगा? डू का उपयोग प्लूरल के साथ किया जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे एटसेट्रा। एंड सिंगुलर के साथ डस का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे नेम, ही, शी, इट, इसके साथ डस का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं इस पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ यहाँ पे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम रोज यहाँ आते हो? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या तुम रोज यहाँ आते हो? डू यू कम हियर एवरी डे? यहाँ पे यू है, इसलिए हम यहाँ पे टू का उपयोग किए हैं। ओके, यू जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे हम डू का उपयोग किए हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? क्या तुम कॉफी पसंद करते हो या चाय? डू यू लाइक टी और कॉफी? आपके घर पर कोई गेस्ट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो, डू यू लाइक टी और कॉफी? गॉट इट? क्या राम गाना गाता है? तो यहाँ पे राम क्या सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डस का उपयोग किए। राम जो सिंगुलर है इसलिए हम डस का उपयोग किए, एंड राम थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे हम सिंग्स का उपयोग किए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि S, ES और IS के साथ हम लोग क्या करते हैं? थर्ड पर्सन का उपयोग हम करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ E, ES और IS का हम लोग उपयोग करते हैं। ओके, गॉट इट?
ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ WH वाले शब्द। WH वाले शब्द क्या होता है? जिसके बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि जैसे प्रश्न आए। जैसे तुम कहाँ रहते हो, बीच में कहाँ आया? तुमको कौन पढ़ाता है, कौन आया बीच में? तुम क्या चाहते हो, बीच में क्या आया शब्द के बीच में? तुम सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो, क्योंकि शब्द के सेंटेंस के बीच में क्यों बीच में आया, सेंटेंस के बीच में। तो ये जो सारे शब्द हैं उसको हम लोग WH वाले शब्द कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। पहले हम वेयर लिख देंगे, फिर डू यू लिव। ओके, तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। तुमको तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। क्या का पहले आ जाएगा डू यू वांट। ओके, तुम सुबह जल्दी क्यों उठ जाते हो, व्हाई डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे जो बीच वाला जो है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर डू यू गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो आई थिंक आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट में करके उससे पूछें। एंड प्लीज इफ यू like this my videos then please like and subscribe. Okay, thank you so much.